उस दिन जब सीईओ ने पहली बार उस औरत के मुंह से सुना कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, तभी उसे एहसास हुआ वो तो बस एक खिलौना था जिसे वह चालाक औरत अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। और इस धोखे की धुंध में खोकर उसने बार बार अपनी पत्नी को दर्द दिया, यहाँ तक कि उसका तन मन पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जब वो पछतावे से भरा भागता हुआ घर लौटा, केवल माफी मांगने के लिए, वहाँ बस सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच एक बॉक्स रखा था जिसमें पत्नी के हस्ताक्षर किए हुए तलाक के कागजात थे। तब जाकर उसे समझ आया कि उसकी पत्नी सचमुच उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन सच तो ये था, ये अंत उसने खुद ही लिखा था। कभी हंसी मजाक से शुरू हुआ उनका रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। लेकिन एक दिन नशे की हालत में सीईओ का रिश्ता एक नई औरत से जुड़ गया और यहीं से सब कुछ बिगड़ने लगा। सीईओ ने वादा किया कि ये सब बस एक गलती थी, वो उस औरत को विदेश भेज देगा और फिर कभी उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पत्नी ने उस पर भरोसा कर उसे माफ कर दिया। दूसरी बार जब पत्नी ने उस औरत को फिर से सीईओ के साथ देखा तो वो अंदर तक हिल गई, जबकि सीईओ ने पहले ही कहा था कि वह औरत विदेश जा चुकी है। सीईओ ने बारिश में घुटनों पर गिरकर कहा कि विदेश में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसी ने मेरी जान बचाई। अब वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। माँ की जिद पर ही उसे वापस लाना पड़ा, पर सीईओ ने वादा किया कि जैसे ही बच्चा होगा वो उसे पुराने घर में छोड़ देगा। पत्नी एक बार फिर अपने आंसुओं में डूबकर पिघल गई और उसे माफ कर दिया। अगले ही दिन पत्नी ने देखा कि सीईओ अपनी शादी की वेडिंग रिंग उस औरत को पहना रहा था। अब पत्नी को साफ समझ आ गया था, एक बार धोखा देने वाला कभी नहीं बदलता। वो खुद ही उस औरत को तलाक के पेपर थमा आई और साथ ही कहा, धन्यवाद मिसेज को, तुम्हें वो झूठी फैमिली सौंप कर आज मैं खुद को आजाद कर रही हूँ। यह कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन सीईओ ने तो हद ही पार कर दी। उस चालाक औरत को अपने घर में ले आया और बिना पत्नी की परवाह किए उसके सामने ही उस औरत से प्यार जताता रहा। एक दिन जब पत्नी फूलों की दुकान गई, वही फूल उसे भी पसंद थे जो उस औरत को। पत्नी चुपचाप पीछे हट गई, लेकिन उस औरत ने चालाकी से फूलों की रैक गिरा दी और खुद को जमीन पर गिरा दिया जैसे उसे गंभीर चोट लगी हो। सीईओ ने एक पल की भी देर नहीं की, उसे गोद में उठाया और सीधे अस्पताल भाग गया, पत्नी को वहीं अकेले दर्द में छोड़कर। पत्नी को एक पल के लिए लगा शायद अब भी कुछ जुड़ाव बाकी है। जब अस्पताल में उसने पति को अपने पास देखा, लेकिन पति तो सिर्फ ये कहने आया था कि उस औरत को खून की जरूरत है और पत्नी से जबरन खून दिलवाया गया। इसके बाद भी पति ने कहा उस औरत को सूप की जरूरत है, तुम जाकर ले आओ। पत्नी ने टूटे मन से हाँ कर दी, मगर जैसे ही वो सूप लेकर ससुराल पहुंची, सास ने उसे जोरदार तमाचा मारा। तूने जहर मिलाया है उस लड़की के खाने में। बिना कुछ सुने सबने उस पर दोष डाल दिया। पति ने भी कहा माफी मांगो उससे। पत्नी ने गुस्से में आकर अपने प्यार की निशानी को तोड़ दी और वहाँ से चली गई। इसके बाद वो अपने सामान समेटती है, एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है बिना मुड़कर देखे। इधर पति और उसकी माँ उस औरत के लिए तोहफे खरीद रहे होते। तभी पति को सच्चाई सुनाई देती है जो उसके होश उड़ा देती है। ये तुम्हारा बच्चा है, क्या अब भी मुंह बोड़ोगे?